आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। और हम आपको पहला बताया था, आज एक बहुत स्पेशल दिन है। कारण ये है, 10 महीना आगे हम लोग सोचा कि कैसा बाइबल को एक एक किताब पुराना नियम से लेके आपका सामने रख सकेगा। जैसा आप जितना जन ऑनलाइन आता है और जितना जन ये वीडियो सुनने के लिए समय निकाल सकता है, वो लोग पुराना नियम का एक एक किताब के बारे में कुछ जानकारी पा सकता है। तो हम लोग का उद्देश्य वही था और उसी तरह हम लोग शुरू किया था। और सोच रहा था कि ये हो सकेगा कि नहीं, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता है कि गया मंगलवार हम लोग पुराने नियम को कंप्लीट किया है। हालेलुया। और आज से नया नियम पकड़ा है, माने हिम्मत बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए आज हम लोग आज से नया नियम से शुरू करने जा रहे हैं, मैथ्यू का किताब से। तो उसमें पूरे ये समुद्र है, बहुत कुछ इसमें है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का लोगों कुछ हर किताब से पाना है, और वही उद्देश्य हम लोग शुरू किया है। और प्रभु इतना दूर लाया करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने चाहते हैं। तो आइए हम लोग मैथ्यू का किताब शुरू करेंगे। मैथ्यू किताब होता है नया नियम का, या बाइबल का जो नया नियम का पहला किताब मैथ्यू। और मैथ्यू प्रभु का एक शिष्य था, और वो ये किताब लिखा है क्योंकि शुरू से यीशु के साथ में वो था। शुरू से जब से यीशु अपना सेवा शुरू किया था, उस समय से मैथ्यू उनका साथ था। आप लोग जानते हैं, जो बाइबल जानता है, कि प्रभु 12 शिष्य लोग चुना था, और उनका 12 का अंदर में मैथ्यू एक है। और ये लिखा है करके मैथ्यू का जो सुसमाचार करके बताता है, मैथ्यू का लिखा हुआ सुसमाचार, मार्कुस का लिखा हुआ सुसमाचार, लूका का लिखा हुआ सुसमाचार, और फिर देखता है यूहन्ना के लिखा हुआ सुसमाचार। ये 4 किताब को हम लोग सुसमाचार करके बोलता है, क्योंकि उसी में यीशु का जीवन के बारे में, यीशु का शिक्षा के बारे में, उनका जो काम करने के लिए आया था, क्रूस पर मरना, वो लिखा है। कैसे उसका दफन होके फिर 3 दिन के बाद जी उठा, ये चारों किताब में आपको बहुत साफ हिसाब से मिलता है। जैसा घटना उसी समय में हुआ था, जो बोलता है आई विटनेस अकाउंट, जो अपना आंखों से देखा। इसलिए यूहन्ना लिखता है जो हम लोग आंखों से देखा, जिसको हम लोग अपना हाथ से छू सका, ये कान से जिसको हम लोग सुन सका, उनके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, यूहन्ना करके बोल रहे हैं। और मैथ्यू उसमें एक है। तो मैथ्यू एक होता है कि एक यहूदी मैथ्यू एक यहूदी का बारे में लिखता है, यहूदी लोगों का पास में, उनका अपना लोगों यहूदी लोग है, उनका पास में ये यहूदी मैथ्यू ने एक यहूदी के बारे में लिख रहा है, जिसका नाम होता है यीशु मसीह। तो उसके बारे में वो किताब लिखा है, और उसका पूरा उद्देश्य था उनका देश का वासी लोग, उनका देश का नागरिक लोग, वो लोग जानना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु एक राजा, इजराइल का राजा है। उनका उद्देश्य था कि यीशु को अपना लोगों का सामने राजा के हिसाब से रखने के लिए वो चाहता था। और इसलिए उसी प्रकार से मैथ्यू ने अपना किताब लिखा है। प्रभु को धन्यवाद। और बाइबल स्कॉलर्स लोग जो है, जो बाइबल लिखा है, वो लोग बहुत ज्ञान से मैथ्यू का किताब पहला नंबर में रख दिया। हम लोग जानता है कि पुराने नियम में 39 किताब है, और नया नियम में 27 किताब है, मिला के पूरा 66 किताब है, 66 बुक्स है। तो इधर आइए हम लोग वापस जाएंगे, और मैथ्यू क्या क्या लिखा है हम आपको थोड़ा बता रहा है। मैथ्यू कितना सुंदर से यीशु का जन्म के बारे में बताता है, कि उनका पवित्र जन्म किस तरह हुआ। उनका मां कुमारी मरियम थी, और उनका द्वारा यीशु का जन्म हुआ, मतलब बिना पाप से जन्म हुआ। और इसीलिए उनका पवित्र जन्म के बारे में मैथ्यू ने लिखा है। उसके बाद में उनको बताया कि वो किसका वंश से आया, अब्राहम से कैसा, यीशु दाऊद का वंश के यीशु भी आया करके मैथ्यू बहुत सुंदर से वो हिसाब पूरा रखा है। अब्राहम से लेके पूरा यीशु तक वो पूरा एक एक सीढ़ी उतरने का जैसा वो पूरा लिख के यीशु तक आया है।
इसलिए प्रभु को धन्यवाद एक किताब के लिए। और उसके बाद में उनका जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा उसका बैप्टिज्म हुआ, यीशु का पानी का बैप्टिज्म यीशु भी लिया था, तो उसका बैप्टिज्म के बारे में इधर लिखा है। और उसके बाद में लिखा है यीशु क्या क्या वचन दिया था वो सब लिखा है, जो दृष्टांत लेके बात किया था वो भी लिखा है, और उसका जो आश्चर्य काम जो किया था उसके बारे में लिखा है। और मैथ्यू बहुत सुंदर से लिखा है यीशु कैसा क्रूस पर अपना जान दिया, उसका मरण के बारे में साफ से लिखा है। उसके बाद में यीशु का दफन होके फिर जी उठा कैसा, उसका बारे में मैथ्यू बहुत सुंदर से लिखा है। तो ये किताब में हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये सब यीशु के बारे में हम लोग साफ करके देख सकता है। हालेलुया। मैथ्यू का मतलब होता है परमेश्वर का दान, गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड। मैथ्यू का नाम का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड। और सच में मैथ्यू नया नियम के लिए मतलब हम लोग विश्वासी लोग के लिए एक दान है, प्रभु से एक दान हम लोग के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं मैथ्यू ने कुछ कुछ शब्द जो इस्तेमाल किया जो दूसरा किताबों में नहीं लिखा है। आप देखिएगा 32 बार वो लिखा है, स्वर्ग का राज के बारे में 32 बार वो बताया है, और कोई दूसरा किताब में एक बार भी नहीं लिखा है नया नियम के अंदर में। और उसके बाद में लिखा है 130 वचन पुराने नियम से निकाल के वो मिला के समझाता है कि किस तरह यीशु वचन के हिसाब से भविष्यवाणी द्वारा यीशु का जीवन कैसा पूरा होता करके 130 बार वो वचन निकाला। 130 वचन निकाल के हम लोग का सामने में रखता है, और माने हम लोग को दिखाता कैसा पुराना नियम का साथ में मिला के हम लोग को समझाता था और बताता कि भविष्यवाणी ऐसा हुआ था और ऐसा पूरा हुआ, भविष्यवाणी ऐसा किया था और ऐसा हुआ पूरा। मैथ्यू बहुत साफ हिसाब से पुराने नियम से 130 बार 130 टाइम्स निकाल के हम लोग को उनका किताब में लिख के दिखाया। हालेलुया। और मैथ्यू और एक बात हम लोग को बताता है कि राजा का बारे में हर एक चीज अद्भुत प्रकार का था, जो यूनिक बोलता है, इंग्लिश अच्छा वर्ड है क्या, यूनिक। ये राजा बड़ा यूनिक राजा था, माने एक अद्भुत प्रकार का स्पेशल राजा था। हालेलुया। तो इसीलिए इधर देखता है उनका जन्म, उनका आश्चर्य काम, बहुत आश्चर्य काम वो किया था। हालेलुया। और बड़ा सुंदर से उनका जन्म का जगह का बारे में भी भविष्यवाणी हुआ है। यीशु कौन से जगह में जन्म होगा वो भी भविष्यवाणी जो हुआ था मैथ्यू ने निकाल के उनका किताब में दिया है कि ऐसे ऐसे लिखा था, ऐसे ऐसे बताया था, मिक्का ने बताया था, होसिया ने बताया था, जिसाया किताब में बताया था, उसे निकाल के वो बताते हैं हम लोग को। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, वो सुंदर से बताया है। और कौन से जगह में जन्म होगा वो भी बताया है। उसके बाद में कैसा उनका पिता के बारे में बताया, जोसेफ कैसा उनको लेके भागना पड़ा मिस्र देश को। क्योंकि जो स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं हम लोग देख सकते हैं कि हेरोद राजा, ये कौन राजा जन्म हुआ करके जब सुना तो वो मार डालने के लिए इच्छा कर रहा था। 2 साल से के नीचे, 2 साल उम्र से नीचे जितना बेटा लोग जन्म हुआ था तो राजा ने हुक्म दे दिया सबको मार डालो। वो नहीं चाहता था कि उनका जगह में कोई दूसरा राजा आना है। लेकिन जो ज्ञानी लोग आया तो वो लोग बताया था कि राजा जन्म हुआ है, तो बोला राजा कौन से राजा है करके वो पता लगाया। तो उसी तरह मैथ्यू ने बहुत सुंदर से बताया कि स्वर्गीय दूत आके जोसेफ को कैसा बताया कि अपना बेटा या यीशु को लेके मिस्र देश को चले जाओ। वो भी लिखा है, वो भविष्यवाणी भी हुआ है और मैथ्यू भी उसी तरह लिखा है। फिर बताता है कि मैथ्यू बताता है कि कैसा फिर अपना बेटा को मिस्र देश से वापस बुलाया है, वो भी भविष्यवाणी हुआ है और वो भी लिखा है। और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना ने जो बैप्टिज्म देने के आया, यूहन्ना के बारे में भी लिखा है कि यूहन्ना कैसा बताया कि देखो परमेश्वर का मेमना, वो उंगली दिखा के बताया देखो परमेश्वर का मेमना जो सारा जगत का पाप को लेने के लिए आया है, परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं मैथ्यू के लिए। ये सब भविष्यवाणी बड़ा साफ से हम लोग का सामने रखा है।
हालेलुया। और एक बात हम आपको बताना चाहता है, कुछ मुख्य वचन है, इंपॉर्टेंट वर्स है, जो आपको देखता है, जो की वर्स जो बोलता है, हमेशा हर किताब में थोड़ा की वर्स आपको देता है। तो इसका ये मैथ्यू का की वर्स होता है, मैथ्यू का 16 अध्याय। हम लोग थोड़ा पढ़ के देखेंगे, मैथ्यू का 16 और 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे समौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इससे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। हालेलुया। इधर क्या बात हुआ, यीशु अपना चेला लोग से पूछा था, 12 चेला लोग उनका था, और उनसे पूछ रहा था, इतना सारा काम होने के बाद, इतना सारा बातें करने के बाद, लोग क्या बोलता हमारे बारे में, कौन कौन हम है, कौन है करके बता रहा है। और मैथ्यू बहुत सुंदर से इधर लिखा है, बोलते कोई कोई बोलता एलिजा है, कोई कोई बोलता जॉन द बैप्टिस्ट है, कौन कौन बोलता ये है वो है, या कोई भविष्य वक्ता है करके बता रहा था। लेकिन यीशु फिर उनसे पूछा कि आप क्या बोलता है हम कौन है, आप क्या बोलता है हम कौन है करके। और पतरस फट करके उसका मुंह खोल दिया, बोला आप जीवित परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया, जो आने वाला था, हालेलुया, आप वो जीवित परमेश्वर का बेटा हो, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु संगे संग बताया, ये शरीर से नहीं बोला जा गया है, हमारा स्वर्गीय पिता ने आपको बताया आत्मा द्वारा, और इसलिए आपका मुंह से ये बात निकला है, हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन जो आप लोग ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही वचन द्वारा हमारे लिए और आपके लिए भी अनंत जीवन रखा है। अगर आप भी विश्वास करोगे कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, या जीवित परमेश्वर का बेटा है, जो ये जगत में आया था हम लोग को पाप से उद्धार करने के लिए, और अगर आप विश्वास करता है कि आपका पाप के लिए जीवन दिया है, तो आपके लिए उद्धार है करके ये सुसमाचार में लिखा है, लिखा है मैथ्यू का लिखा हुआ सुसमाचार। और गुड न्यूज ये है, सुसमाचार ये है कि हमारा पाप के लिए कोई आया था, हमको मुक्त करने के लिए कोई आया था। माने हमको अपना पाप में मरना दरकार नहीं है, हमको नरक जाना दरकार नहीं है, हमारा जगह में कोई अपना जान दे दिया है, हमारे लिए कोई कीमत दे दिया है, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हमारा छोटी बहन ने, हमारा वाइफ मेरी और हमारे लिए हठात एक टिकट भेज दिया व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप पे हम लोग देखा कि 10 तारीख जुलाई महीना में आप लोग दुबई जाना है। हम जब देखा है व्हाट्सएप में, हम बोले वाह रे वाह, इधर क्या आ गया, टिकट आ गया दुबई जाने के लिए। तो हम लोग प्रस्तुत हुआ, और ये मोबाइल में जो लिखा था, वो मोबाइल में जो टिकट था उसको खाली गेट में दिखा दिया, और हम दुबई जाके आ गया। हम क्या बोल रहे हैं आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारा मोबाइल में मैसेज आया, वो मैसेज को दिखा के हम दुबई जाके वापस आया। 1 रुपया हम खर्च नहीं किया, हेलो, 1 रुपया हम खर्च नहीं किया, हम दुबई जाके आया, क्योंकि हमारा मोबाइल में कुछ मैसेज आया कि हमारा टिकट बन गया दुबई जाने के लिए। हम आपको इसलिए बता रहा है, आपका टिकट बन गया है, कोई ताली मार सकता है, आपका टिकट बन गया है, इधर आपका नाम लिखा है, या आपका नाम आप लिखाना चाहते लिखा सकता है, और जब आप विश्वास करोगे तो आपका नाम उधर है, आप भी स्वर्ग राज मुफ्त में जा सकते हैं, वापस आना दरकार नहीं, क्योंकि आपको इच्छा होगा नहीं वापस आने के लिए, हालेलुया। हम दुबई जाके वापस आया, आपकी इच्छा नहीं करेगा वापस आने के लिए, हालेलुया। तो यही बात है जो मैथ्यू बहुत सुंदर से हम लोग को समझाया है, और ये बात जो आप 16 अध्याय में आपको पढ़ के सुनाया, पतरस ने बोला आप ही जीवित परमेश्वर का बेटा है, जो आने वाला था जगत को मुक्त करने के लिए। यीशु आया था, और जब जान अपना क्रूस पर दिया था, तो हम लोग को उद्धार हो गया है। हम लोग को सिर्फ विश्वास करना, हम विश्वास के साथ सोचो कि इसमें कुछ भूल था। हमारा वाइफ और हम दोनों बैगेज लेके
पूरा ऑटो में सब लोड होके एयरपोर्ट चल जाता है, और एयरपोर्ट वाला देख के बोलते तुम लोग क्या पागल हो गए, ये क्या है, ये कोई आप तुम्हारा साथ मजाक किया है और तुम क्या इधर आ गया है। अगर ऐसा बोलता था तो हम लोग कैसा होके नहीं, बंका होके कहता वापस आता था घर। हालेलुया। लेकिन वो बोला नहीं ये ठीक है, और मैंने कुछ बोलना नहीं पड़ा। यस 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 यस, बड़ा हिफाजत से, बड़ा इज्जत सम्मान से हम लोग को लेके प्लेन में बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये होता बात, बड़ा सम्मान के साथ यीशु आपको बेटा बेटी बना के अपना घर लेके जाएगा। खाली ऐसा नहीं, बेटा बेटी बना के आपको स्वर्ग राज लेके जाएगा। ये 16 अध्याय में यही लिखा है, थोड़ा ध्यान से बाइबल में पढ़िए। हालेलुया। और एक मुख्य वचन जो है, जो हम आपको पढ़ाने चाहता है, मैथ्यू को 28, 18 से 20 पद तक। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इधर इंग्लिश में हम आपके लिए पढ़ने चाहता है, क्योंकि हमको बहुत सुंदर लगता है ये वचन। मैथ्यू 28, 18 to 20। And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even until the end of the age. Amen. हालेलुया। यही वचन लिख के मैथ्यू ने समाप्त करता है। यीशु ने आदेश दिया है, अपना चेलों को दिया था और बोला जाओ सुसमाचार जाके प्रचार करो, जगत का कोना कोना में जाके बताओ, लोगों को बताओ कि उनके लिए उद्धार है, उनके लिए एक रास्ता है। जाके सुसमाचार प्रचार करो और बताओ। सब अधिकार, पूरा अधिकार स्वर्ग में और धरती में मुझको दिया गया है। हालेलुया। यीशु क्या बता रहा है कि स्वर्ग में या धरती में अगर किसी का अधिकार है तो यीशु का है, या पावर है तो यीशु का है। कोई दूसरा मनुष्य, कोई दूसरा गॉड का हाथ में नहीं है, कोई धर्म का व्यक्ति का हाथ में नहीं है, कोई राजा का हाथ में नहीं है, यीशु का हाथ में है। ये धरती का अधिकार यीशु के हाथ में है और स्वर्ग का अधिकार यीशु के हाथ में है। यीशु वही बात इधर बोल रहा है, ऑल अथॉरिटी has been given unto me in heaven and on earth. All authority माने थोड़ा भी एक 1% भी किसी दूसरा को नहीं दिया गया है, यीशु का है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, इतना दूर तक अभी आया है मैथ्यू को लेके। अभी हम आपको कुछ दूसरा प्रकार का कुछ बताने चाहते हैं मैथ्यू का द्वारा। मैथ्यू का 12 होता है की चैप्टर। हम आपको बताया था की वर्सेस बताया। मैथ्यू का की वर्सेस था चैप्टर 16 में, जो यीशु पूछा हम कौन है करके लोग बता रहे हैं, और उसके बाद में 28 में यीशु जिधर बताता है कि हर अधिकार हमको दिया है स्वर्ग में और धरती में, जाके सुसमाचार प्रचार करो। ये 2 की वर्स करके आपको बता दिया। की चैप्टर होता है 12 अध्याय। ये 12 अध्याय में 12 चैप्टर में इधर देखता है कि यीशु जब आश्चर्य काम कर रहा था तो फारसी लोग, सादुसी लोग और शास्त्री लोग आके बोला यीशु ने भूत आत्मा द्वारा, या बेल्जीबब जो नाम दिया है, शैतान का राजा जो है, उनका अधिकार से यीशु आश्चर्य काम कर रहा है करके बताया। और ऐसे बात जब बताया, हम लोग देखते हैं 12 अध्याय से यीशु का शिक्षा थोड़ा मोड़ लिया है, टर्न लिया है, और यीशु दूसरा प्रकार से अभी रास्ता पकड़ा वचन देने द्वारा। उसके बाद में यीशु डायरेक्ट बोलना बंद कर दिया, दृष्टांत दे के बता रहा था कि ऐसे बात है, ऐसे बात, कहानी द्वारा, एक कहानी बता के उनको समझाने द्वारा यीशु उसका वचन उनको बता रहा था।
डायरेक्ट उनको कुछ बात बताए नहीं। जब शिष्य लोग थोड़ा चक्कर में पड़ गया, बोलता है ये दुष्टांत का क्या मतलब है, तो यीशु उनको समझाया। यीशु तब उनको समझाया। वो नहीं चाहता था कि ये जो ऐसा बुरा माने उल्टा बात बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्मा द्वारा आश्चर्य काम करता है, तो यीशु बोला अगर हम दुष्ट आत्मा द्वारा काम कर रहे हैं फिर दुष्ट आत्मा का राज टूट जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का राज परमेश्वर का अभिषेक से करता है तो जानो कि परमेश्वर का राज तुम्हारा निकट पहुंच गया है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, और यीशु उधर एक मोड़ लेके अपना शिष्य लोग को ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वो चाहता था अपना शिष्य लोग को प्रस्तुत करके जाने के लिए। देखा कि अपना लोगों उनको इनकार कर दिया, शास्त्री लोग इनकार कर दिया, फारसी लोग इनकार कर दिया, वो लोग नहीं मान रहा। इतना आश्चर्य काम देखने द्वारा जब नहीं मान रहा तो यीशु उनको एक तरफ छोड़ देने का जैसा, अलग कर देने का जैसा, और अपना शिष्य लोग को समझाने लगा और उनको प्रस्तुत करने लगा और बार बार उनको बताने लगा कि हमको पापी का हाथ में दिया जाएगा और पापी लोग हमको अपमान करके हमारा मुंह पर थूका जाएगा और हमको अपमान करके हमको माने हमारा जान जाने के लिए जा रहा है, हमारा जान देने के लिए हम आया है। तो इसलिए यीशु बार बार यही बात के लिए उनको प्रस्तुत कर रहा था, हम मरने के लिए आया करके बताया बार बार। तो ये हम देखते हैं। इसलिए 12 अध्याय एक अलग प्रकार का चैप्टर है मैथ्यू का किताब में। और इधर हम लोग देखते हैं कि मैथ्यू कुछ एक स्पेशल बात बता रहा था। When Jesus has ended, जब यीशु ने समाप्त किया था या खत्म किया था, कुछ बात बता के जब यीशु समाप्त किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था। कौन बात को बता के समाप्त किया, कौन से शिक्षा दे के समाप्त किया, वो हम आपको थोड़ा बताने चाहता है। आप देख सकते हैं मैथ्यू का 26 में ये बात लिखा है, मैथ्यू का 9 का 26 में है, मैथ्यू का 11 का 1 में है। मैथ्यू 11:1 में हम लोग थोड़ा पढ़ के देखेंगे उधर कैसा लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 11 अध्याय का 1 पद। पहला ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहां से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। हाँ। And when he had called his disciples, he gave them power. Hallelujah. जब प्रभु का एक काम समाप्त हुआ, वो दूसरा काम शुरू किया। जब वो एक काम खत्म किया, उसको लिखा है कि अभी ये काम खत्म हुआ है, अभी दूसरा काम शुरू होता है। तो इधर देखता है कि हमारा 5 भाग हम निकाला है जो आपको आपके सामने रखने चाहता है, जो यीशु का शिक्षा में 5 चाबी का जैसा आपको मिल सकता है। पहला होता है, नंबर 1 होता है जो पर्वत पर उपदेश जो प्रभु दिया था, पर्वत पर उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट जो बोलता है, उसके बारे में हम आपको बताने चाहता है। या पहाड़ी उपदेश बोलता है। पहाड़ी उपदेश के बारे में लिखता है, आपको मैथ्यू का 5 से 7 अध्याय तक मिलता है। 5, 6, 7 ये 3 अध्याय में आपको ये जो पहाड़ पर यीशु ने उपदेश दिया था, बहुत सुंदर शिक्षा दिया, वो ये किताब में आपको मिलेगा। ये 5 चाबियां मैं आपको बताता। और जब लिखा है, जब ये उपदेश दिया है तो यीशु का जब काम खत्म हुआ, जब उसका बात खत्म हुआ तो और कुछ किया। तो ये 5 बार इसीलिए बताया था, when Jesus has ended, when he has ended his talk, ये काम ended कर दिया, खत्म किया, तो दूसरा कुछ शुरू किया है। दूसरा नंबर होता है जब अपना शिष्य लोग को उपदेश दे रहा था, उनको शिक्षा दे रहा था, उनको प्रस्तुत कर रहा था कि जो काम सामने में रखा है वो कैसा होना है, और यीशु कैसा उनको समझा रहा था कि क्या क्या घटेगा, क्या क्या नहीं होगा, कैसा जगत में जाके यीशु के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, और शिष्य होने के लिए उनको जो कीमत देना पड़ेगा, यीशु उनको वही समझा रहा था। आपको 2 नंबर में वही मिलता है। और मैथ्यू का 10 में ये सब आपको लिख के आपका स्क्रीन में दे देगा, बाद में आपको देगा, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं। मैथ्यू का 10 में आपको मिलेगा कैसा यीशु ने अपना शिष्य लोग को उपदेश दे रहा था।
आप जानते हैं प्रभु ने बताया हर अधिकार स्वर्ग में और धरती में मुझको दिया गया है। वो अधिकार अपने शिष्य लोग को दिया था और बोला जाओ, दो दो करके भेजा था, जाओ गांव गांव में जाके परमेश्वर का राज निकट है करके बोलो, आश्चर्य काम करो, भूत आत्मा छुड़ाओ, किसी से कुछ मांगना दरकार नहीं है, रोटी ज्यादा रोटी लेके जाना दरकार नहीं है, बोलता चप्पल दो तो लेके जाना कपड़ा भी दो लेके जाना दरकार नहीं है। तुम माने मुफ्त में पाया, मुफ्त में देना। जो तुमको ग्रहण करेगा वो आशीष पाएगा, जो तुमको ग्रहण नहीं करेगा तुम उधर छोड़ के अपना शांति को वापस लेके आ जाना है। उसी तरह यीशु उनको शिक्षा दिया है। आप पढ़ सकता, खुद पढ़ सकता है, आपको मैथ्यू का 10 में मिलेगा। और ये बात आपको हम लिख के देगा, आपको रेफरेंस देंगे। 3 में होता है परमेश्वर का स्वर्गराज का दृष्टांत के बारे में लिखा है। यीशु कुछ स्वर्गराज के बारे में उनको समझा रहा था, कहानी द्वारा समझा रहा था। ये आपको 13 अध्याय में मिलेगा, आप पढ़ के देख सकता है कि यीशु कैसा कुछ समझाने के लिए परमेश्वर का राज कैसा है या स्वर्गराज कैसा होगा, इस तरह होगा करके यीशु बता रहा था। कि एक जन जाके बूंदता था, एक जन किसी को कुछ दिया था प्रभु, कुछ रुपया देने का जैसा, और दूर देश में चले गया है, उनको व्यापार करने के लिए रखा। इस प्रकार यीशु को दृष्टांत दे रहा था। तो वो आपको मिलेगा 13 अध्याय में। और चौथा होता है यीशु अपने शिष्यों को बता रहा था कि शिष्य बनने के लिए आपको क्या कीमत देना पड़ेगा। चेला लोग का जीवन में कुछ कीमत रहना, कुछ क्वालिटी रहना, और उनको कुछ सहना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा परमेश्वर का राज के लिए, या एक चेला बनने के लिए मुश्किल होता है। चेला का कीमत क्या होता है यीशु इधर 18 अध्याय में समझाता है। और सबसे उत्तम होता है मैथ्यू का 24 में आपको जो मिलेगा। 24 और 25 में परमेश्वर प्रभु यीशु ने ये आखिरी समय के बारे में बहुत सुंदर से समझाता है। प्राय हम जितना बार सुना है आखिरी दिन में क्या क्या घटेगा, यीशु का आने का समय में क्या क्या होगा। जब कोई भी प्रचारक लोग जब ये आखिरी दिन के बारे में बताता है तो मैथ्यू 24 के बारे में अनेक बार वो लोग उसी से बताता रहता है, क्योंकि यीशु उसमें चिन्ह दिया है, बताया था। क्योंकि शिष्य लोग आके बताया, बोला प्रभु वो समय कैसा होगा, कब होगा, क्या क्या घटेगा, क्या क्या नहीं घटेगा। क्योंकि वो लोग जो बाहर का देख रहा था, मैथ्यू का 24 में लिखा है, वो लोग मंदिर बहुत सुंदर से बना था, और आके गुरु देखो, मंदिर को देखो, बहुत सुंदर से बना है। और यीशु बोला हम आपको सच बता रहे हैं कि एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, सब गिर जाएगा, माने टूट जाएगा। और देखो, तो वो बोला, ये लोग पूछा था प्रभु ये कब घटेगा, ये कब होगा। तो यीशु उनको समझाने लगा, देखो हमारा नाम में अनेक जन आएगा धोखा देने के लिए, अनेक आश्चर्य काम भी करके दिखाएगा, अनेक प्रकार का माने झूठा काम भी होगा, अनेक जगह में भूमिकंप होगा, अनेक जगह में युग चलता रहेगा, अनेक जगह में तूफान होगा। ये सब घटेगा हमारा दूसरा आगमन का आगे। लेकिन आप अपना चिंता मत करो, ये सब घटने द्वारा आप जानेगा कि हमारा आने का निकट हो गया है, इसलिए अपना जीवन को प्रस्तुत करो। लेकिन उनका पहला बात था, पहला माने क्या, पहला चेतना था, देखो हमारा नाम में अनेक जन आएगा, इसलिए समझ के माने संभाल के रहना, धोखा नहीं होना है। जब यीशु के नाम में आएगा, हम लोग अनेक जन बड़ा खुशी से उनको स्वागत करेंगे, लेकिन उनका मन में उसका उद्देश्य और कुछ है। हम लोग का मन को माने फ्यूज उड़ा देने के लिए या भूल शिक्षा देने के लिए वो लोग आएगा, आपको भटकाने के लिए और आपको सच्चाई से हटा देने के लिए। इसलिए यीशु बोलता हमारा नाम में अनेक जन आएगा। ये अध्याय में आपको मिलेगा 24 और 25। परमेश्वर का राज में क्या क्या होगा, उनका आने का समय कैसा होगा। उधर 10 कन्या के बारे में बताता है, जो 5 ज्ञानी और 5 मूर्ख, ये सब इसी में मिलेगा आपको। वो स्टोरी अनेक बार हम लोग सुना रहेगा नहीं,
संडे स्कूल में सुना रहेगा, कोई हम लोग को कोई समझाया रहेगा इसके बारे में, ये सब हम लोग देखा है। लेकिन यीशु इधर हम लोग को बताता है कि किस तरह होगा। वो जो 5 ज्ञानी और 5 मूर्ख के बारे में बताता है कि 5 जन प्रस्तुत था और 5 जन प्रस्तुत नहीं था, और कैसा प्रस्तुत नहीं रहने वाला नहीं जा सका, जो प्रस्तुत था वो जा सका प्रभु का साथ। प्रभु का समझाने का बात वही था, हम लोग प्रस्तुत होना, क्योंकि हम लोग नहीं जानता है दिन का समय या रात का समय। हठात यीशु आ जाएगा अपना मंडली को चुरा के लेके जाने के लिए। हालेलुया। और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, प्रभु हम लोग को सावधान पहला से करा दिया है। बोलता हम तुमको अनाथ करके नहीं छोड़ रहा है, हम तुम्हारा साथ है, और ये सब होगा, ये सब होगा, लेकिन देखो हम तुम्हारा साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु हम लोग का साथ है। और इसे उसको और एक लाइन में हम नहीं जाना चाहता है, उनका वचन हम लोग का साथ है, उनका पवित्र आत्मा हम लोग का साथ है। उनका वचन माने पवित्र शास्त्र बाइबल उनका किताब है जो इसमें सच्चाई है, और इसका बाहर में जो कुछ मिला के देता है, वो जो दूध में पानी, पानी में दूध जो बोलता है, वो चीज में तो संभाल के रहना है। वचन खांटी वचन है, आप उसको पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा हजम करने के लिए और समझने के लिए। इसलिए आपको इधर उधर जाना दरकार नहीं है, आप खुद प्रार्थना के साथ अपना बाइबल खोल के पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। क्योंकि बाइबल का लिखाक होता है, ऑथर होता है पवित्र आत्मा, और उसके पास जब आप बैठता है एक उत्तम मन और उत्तम उद्देश्य लेके, और बोले प्रभु हम तुम्हारा वचन समझने चाहता है, तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। हालेलुया। तो अभी हम लोग जो देखते हैं जो चारों तरफ हो रहा है, ये दिखाता है कि ये आखिरी समय है, आखिरी दिन के बारे में हम और एक मैसेज दे सकता है, दूसरा बार बताएंगे। लेकिन आप अगर देखते वीडियो में देखेंगे, आप देखिए उधर 10 जो मैसेज छोड़ा है प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में, 10 मैसेज छोड़ा। द सेकेंड कमिंग, द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है 10 तो दिया है, 10 छोड़ा है। आप वो वीडियो देख सकता है। हम और आगे बढ़ता है, जो लास्ट पॉइंट हमारा है, हम जो आपको बताने चाहता है, जो यीशु का जो पहाड़ का उपदेश के बारे में कुछ बताने चाहता है। पहाड़ का उपदेश में 3 अध्याय से प्रभु हम लोग को कुछ बता रहा था, जो आज भी प्रभु का बच्चों लोग के लिए जो एक उत्तम जीवन बिताने चाहता है, जो प्रभु भयालु लोगों हैं, ये शिक्षा उनके लिए परफेक्ट है, बने पूरा पक्का है, पूरा परफेक्ट है। इसमें इधर उधर कुछ सोचने का दरकार नहीं है। जो 2000 साल आगे प्रभु ने दिया था, ये उपदेश दिया है, अब तक उसका पावर को नहीं हराया या उसका कीमत कम नहीं हुआ, उसका गंभीरता भी नहीं कम किया, वो उसी तरह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम लोग धन्यवाद दे सकता है। अगर पर्वत पर उपदेश आप पढ़ सकता है, प्राय हम लोग जितना तक जानता है, अन्य जाति लोग का बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग और राजा लोग, वो लोग ये वचन को पढ़ के आश्चर्य होता है। हमारा देश का अनेक कानून भी यही वचन से बना हुआ है। हालेलुया। हमारा खुद का देश का, हमारा भारत देश का कानून भी, अन्य अन्य देश का कानून भी परमेश्वर का वचन बाइबल से लिया गया है, और उसको कानून बनाया अपना देश का। हम लोग देखता है और हम लोग इतिहास में पढ़ता है कि हम लोग का देश का जो बाप है, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी बताता है कि हर दिन ये पहाड़ का जो उपदेश वो डेली पढ़ता था करके बता रहा था। वो डेली मैथ्यू का 5, 6 और 7 पढ़ता था, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर विषय उसमें है। हालेलुया। और इसलिए जब आप अगर जाएंगे, राजघाट जाएंगे, राजघाट दिल्ली में, राजघाट में अगर आप जाएंगे, उधर महात्मा गांधी जी का समाधि है, उसका समाधि है, और उधर एक कांच का एक बक्सा बना है, और उधर महात्मा गांधी जी का बाइबल उधर रखा है। उनका बाइबल था और उसका बाइबल को खुला करके रखा है, मैथ्यू का 5, 6, 7 में खोल के रखा है। हालेलुया। माने ये हर दिन पढ़ता था, इसी को पढ़ता था करके लिखा है। हालेलुया। और एक बात है,
जो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी के वो जो फॉर्मूला जो फॉलो किया था, जो देश का स्वाधीन दिलाने के लिए वो जो रास्ता लिया था, बाइबल का है। आपको नॉन वायलेंस और कोई दूसरा किताब में नहीं मिलेगा, बाइबल में लिखा है। और महात्मा गांधी जी ने जो अपना देश का स्वाधीन के लिए खड़ा हुआ था, वो नॉन वायलेंस का रास्ता लिया था और ईश्वर का शिक्षा से लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद कि इसी तरह ये किताब जो है मैथ्यू किताब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर में ज्यादा जोर देता है। ये जो 3 अध्याय जो है 5, 6 और 7 जो उपदेश दिया है, इसका बारे में आप अगर पढ़ेंगे आप एक उत्तम व्यक्ति बन सकता है। हर विश्वासी, हर क्रिश्चियन पढ़ना चाहिए उसको, और उसको फॉलो करने से, उसके साथ में चलने से वो एक उत्तम विश्वासी बन सकता है। हम जानते हैं, एक वैज्ञानिक को हम जानता था, ये कटक का जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक वैज्ञानिक था, और वो एक अन्य जाति की थी और उनका किताब पढ़ने में बहुत उनका माने हॉबी था, ज्यादा किताब पढ़ने में। एक बार एक मैगजीन पढ़ती थी और उधर ऊपर में लिखा है द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। जब देखा बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड ये क्या किताब है, जब देखा तो लिखा था होली बाइबल। बोले अरे ये क्या बेस्ट बुक। उनको बाइबल से नफरत थी, तो इसीलिए उनको उसके ऊपर में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उधर पेज से और नीचे पढ़ने लगा, ये मैथ्यू का 5 का माने उपदेश, पहाड़ी उपदेश से एक लाइन लिखा है, लव योर एनिमीज, शत्रु को प्रेम करो। बोले ये क्या बात लिखा, शत्रु को प्रेम करो, ऐसा कभी कोई बोला नहीं। शत्रु को मारो, दोस्त को प्रेम करो या साथी को प्रेम करो, ठीक है, शत्रु को प्रेम करो ये कोई बोला नहीं। बोले ये कैसा बात है। तो ये जाके एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जाके एक बाइबल खरीद करके लाई और उसको पढ़ने लगा और अपना जीवन यीशु को दे दिया। शत्रु को प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन ये वचन द्वारा एक जीवन बदल गया। उनका स्वामी भी, उनका हस्बैंड भी साइंटिस्ट, वो भी विश्वास किया यीशु पर, ये एक ही पद के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ना है तो मैथ्यू का 5, 6, 7 जरूर पढ़ना, और आप आश्चर्य होगा। 2000 साल आगे ये लिखा गया है, लेकिन अभी तक उसका मजा नहीं गया है, उसका मजा कम नहीं गया है, उसका कीमत, उसका भाव नहीं कम गया है, माने और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऐसा शिक्षा कोई कभी बोला नहीं। हालेलुया। यही होता है मैथ्यू का सुंदरता जो किताब में है, कि यीशु के बारे में इतना सुंदर सुंदर सब लिखा है। मैथ्यू का जो 5, 6, 7 में जैसा लिखा है, दूसरा सुसमाचार में ऐसा इतना क्लियर नहीं लिखा है, ये पहाड़ का उपदेश के बारे में। तो इसीलिए आप लोग मैथ्यू में पढ़ सकता है, कितना सुंदर से लिखा है। हालेलुया। जितना भी जो कुछ होता है जगत में, बहुत चीज परिवर्तन हो जाता, बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बदलना दरकार नहीं है और बदलेगा भी नहीं। वही है जो था, अभी भी है। हालेलुया। और यीशु जी इधर बताता है, धन्य हो जो व्यक्ति जो नम्र है, नम्रता के बारे में सिखाता है, सरलता के बारे में बताता है, उत्तमता के बारे में बताता है, शत्रु को प्रेम करने के लिए बता रहा है। यीशु ये सब समझा रहा है ये 3 अध्याय में। तो मैथ्यू की किताब बहुत सुंदर किताब है।